नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV-RJ पर। DDV-RJ पर तो सभी विद्यार्थियों ने इस चैनल को शेयर भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, लेकिन चैनल के ऊपर जो वीडियो देखने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जबकि चैनल को सब्सक्राइब करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो सहपाठी हैं, मित्रगण हैं, उनकी जो संख्या है वो कम है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको इस चैनल के माध्यम से सारी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो निःशुल्क करवाई जाती है। तो चैनल से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें और क्लास को देखें और अपने मित्रों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में और अपनी जो क्लासमेट है उनके साथ में आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा कर लेते हैं कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जो नया भूगोल है। तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा राजस्थान का जो नया भूगोल है उसके बारे में हमने पढ़ा। राजस्थान का नया भूगोल, तो हमने पिछली जो कक्षा थी, इस कक्षा के अंदर राजस्थान के नए भूगोल के अंदर हमने जाना कि गोंडवाना लैंड है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, अंगारा लैंड है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, पेंजिया का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, पेंथालासा का जो निर्माण है किस प्रकार से होता है। उसके बाद हमने चर्चा की कि टेथिस सागर से रेगिस्तान का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। इन सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा की। राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में हमने जान लिया, राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में हमने जान लिया। अब हम राजस्थान के विकास के बारे में जानेंगे कि विकास किस प्रकार से हुआ और राजस्थान के अंदर जो होने वाला जो विकास है उसके अंदर जो सबसे पुराना जो भूखंड है और उनमें पाई जाने वाली जो परतें हैं उन परतों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में हम अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि विकास के अंतर्गत, राजस्थान के विकास के अंतर्गत हम कालखंड की चर्चा करने वाले हैं आज कि किस कालखंड के अंदर कौन सा भौतिक भूभाग है उसका जो निर्माण है वो हुआ था। तो आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान के विकास की, और राजस्थान के विकास के अंदर भी हम कालखंड या आप इसे युग बोल सकते हो, युग की हम बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ है। तो आज हम कालखंड के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे कि राजस्थान के जो अलग अलग भौतिक खंड हैं, भौतिक भूभाग हैं या भौतिक खंड हैं, उनका जो निर्माण है वो किस किस काल में हुआ है। तो हम चर्चा करने वाले पहले देखो, पिछली कक्षा के अंदर हमने बच्चों ने कक्षा को बहुत ही प्यार दिया था, आगे की तरफ शेयर किया था। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो हमें राजस्थान की भौतिक उत्पत्ति के बारे में, राजस्थान की जो भौतिक उत्पत्ति है इस भौतिक उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। राजस्थान की भौतिक उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो हमने बात की थी गोंडवाना लैंड और हमने बात की थी प्लस में टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा टेथिस सागर से रेगिस्तान का निर्माण हुआ, टेथिस सागर से रेगिस्तान का निर्माण होता है। जबकि गोंडवाना लैंड की हम बात करते हैं तो गोंडवाना लैंड से शेष जो भाग था, इस शेष भाग की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा शेष भाग,
आज रेगिस्तान का जो विस्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला का धीरे धीरे कटाव हो रहा है। जो वायु है, वायु अपर्दन के द्वारा, जल अपर्दन के द्वारा और एक खनन प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा रहा है? अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या किया जा रहा है? खनन किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। तो इसके माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला के आगे जो बीच में से जो दरारें बनी है, जो रास्ते बने हैं, उन रास्तों के माध्यम से, जो बीच में से अरावली पर्वत श्रृंखला के खनन करने के बाद जो रास्ते बने हैं, इन रास्तों से रेगिस्तान की मिट्टी है वो आगे की तरफ जा रही है। उसको हम बोल सकते हैं रेगिस्तान का मार्च, उसको बोल सकते हैं हम रेगिस्तान का मार्च, यानी रेगिस्तान है वो आगे बढ़ रहा है। तो शेष भाग है वो गोंडवाना लैंड का है, जबकि टेथिस सागर का जो भाग है उससे बना है वो रेगिस्तान है। इसके बाद में हम आगे चर्चा करना चाहेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति के समय जो कालखंड थे, उस कालखंड के अंदर कौन कौन से जो भौतिक खंड हैं उनका निर्माण हुआ था। तो हम पहले बात करना चाहेंगे प्री कैम्ब्रियन काल की। तो प्री कैम्ब्रियन काल के बारे में आपको पता है कि प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या होता है? निर्माण होता है। क्योंकि अलग अलग कालखंड हैं, इन अलग अलग कालखंडों के अंदर अलग अलग भौतिक खंडों का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद में हम जानेंगे क्रेटेशियस जो काल था, इस क्रेटेशियस काल के अंदर हमारा जो हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद हम अगले जो काल की ओर चलेंगे, तो अगला काल है हमारा प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल के अंदर हम देखते हैं तो प्लीस्टोसीन काल के अंदर जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल या थार का जो रेगिस्तान है, इस थार के रेगिस्तान का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद में बात करना चाहूंगा तो उत्तर प्लीस्टोसीन जो काल है, इस उत्तर प्लीस्टोसीन काल के अंदर पूर्वी मैदान का क्या होता है? निर्माण होता है। तो राजस्थान के अंदर उत्पत्ति के समय अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग जो भौतिक खंड है उनका क्या है? अलग अलग कालखंड है। इन अलग अलग कालखंडों के अंदर क्या होता है? इनका निर्माण होता है। अब मैं आगे बात करना चाहूंगा कि चट्टानों का जो वर्गीकरण है, चट्टानों का चट्टान है वो भी अलग अलग कालों के अंदर विकसित हुई थी। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, एक क्वेश्चन है कि चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है? चट्टानों का जो वर्गीकरण है, चट्टानों का वर्गीकरण, ये जो चट्टानों का वर्गीकरण है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। फिर से देख लेते हैं एक बार कि राजस्थान की उत्पत्ति के समय जो राजस्थान के अंदर जो भौतिक खंड है, कौन कौन से भौतिक खंड है वो किस काल के अंदर बने थे। तो प्री कैम्ब्रियन काल की हम बात करते हैं। अलग अलग कालों के अंदर क्या है? जो अलग अलग भौतिक खंड है उनका निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल की हम बात करते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसके बाद में क्रीटेशियस जो काल है, इस क्रीटेशियस काल के अंदर हाड़ौती का जो पठार है, इस हाड़ौती के पठार का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद में प्लीस्टोसीन काल है, इस प्लीस्टोसीन काल के अंदर थार का जो रेगिस्तान है इसका निर्माण होता है। जबकि उत्तर प्लीस्टोसीन जो काल है, इस उत्तर प्लीस्टोसीन काल में पूर्वी मैदान का निर्माण होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। तो चट्टानों का वर्गीकरण है वो किया जाता है एएम हेरोन। एएम हेरोन के द्वारा, एक विद्वान था एएम हेरोन, इसके द्वारा 1936 में चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है। राजस्थान की ही नहीं, भारत की जो चट्टानें हैं इनका भी वर्गीकरण किया जाता है। राजस्थान की जो चट्टानें हैं इनका भी वर्गीकरण एएम हेरोन के द्वारा किया जाता है।
अब अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें हैं वो राजस्थान के अंदर बताई जाती हैं कि राजस्थान के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो सुपर ग्रुप्स पाए जाते हैं, जैसे कि दिल्ली सुपर ग्रुप्स है, इसके बाद में भीलवाड़ा सुपर ग्रुप्स है, भीलवाड़ा महासमूह है, ठीक है, इसके बाद में विंध्यन महासमूह है, अरावली महासमूह है। तो इन सारों के बारे में बताया जाता है यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक खंड, राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक खंड जो कि अरावली से भी पुराना है, जो कि क्या है, अरावली से भी पुराना है, ऐसा कौन सा खंड है? तो हम बात करना चाहेंगे भीलवाड़ा महासमूह है की, और दूसरा जो हमारा है वो है मालानी आगन्य सेल समूह है। ये अरावली से भी प्राचीन, यहां पर अरावली से भी प्राचीन जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों के अंदर भीलवाड़ा महासमूह है जिसको भीलवाड़ा सुपर ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है, मालानी आगन्य सेल समूह है। इनके अंदर राजस्थान की सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। अरावली से भी पुराना क्या है, ये क्षेत्र है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद मैप के अंदर आपको बताते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हम बात करते हैं, ये जो भाग है जो भीलवाड़ा महासमूह है इसकी बात करना चाहेंगे हम। तो मैं यहाँ पर इसको देखो, आपको दिख रहा होगा, इस भाग को करता हूं अंडरलाइन, यानी इस भाग को मैंने थोड़ा सा गहरा किया है। ये जो भाग है ये है भीलवाड़ा महासमूह का, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक खंड है, जिसके अंदर राजस्थान की प्राचीन क्या पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा, इसके पास वाला जो भाग है ये है मालानी आगन्य सेल समूह का। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, ये जो भाग है सिरोही का जो आसपास वाला भाग है, एरिनपुरा वाला जो ये भाग है, यहां पर इसको बोला जाता है अजबगढ़ समूह है। इसके बाद अजमेर प्लस नागौर वाला ये जो भाग है इसको बोला जाता है रायलो समूह है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रायलो समूह है। इसके बाद मैं यहां पर बात करना चाहूंगा तो ये अलवर समूह है। ये क्या है, ये जो भाग हैं ये दिल्ली सुपर ग्रुप्स के हैं, ठीक है। जो दिल्ली सुपर ग्रुप्स आता है उसके ये जो भाग है मैं कर देता हूं ब्लैक, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैले हुए हैं दिल्ली सुपर ग्रुप्स। ये जो भाग है ये दिल्ली सुपर ग्रुप्स का है, जबकि ये जो भाग है जो मैं प्लस का निशान कर रहा हूं यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो प्लस वाला जो निशान है ये है हमारा अरावली सुपर ग्रुप्स का। इसके बाद में मैं यहां पर बात करूंगा तो ये जो भाग है जो मैं यहां पर कर रहा हूं, सीधी लाइनें खींच रहा हूं, ये है मारवाड़ सुपर ग्रुप्स। इसके बाद में मैं यहां पर बात करना चाहूंगा, जो ये आपको ब्लैक दिख रहा है पहले से ही, ये है हमारा लाठी सीरीज वाला क्षेत्र, लाठी सीरीज। इसके बाद में मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा तो ये है जैसलमेर वाला जो भाग है, ये है वनस्पति विहीन क्षेत्र। इसके बाद में हम बाप बॉर्डर्स की बात करना चाहेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना पहले, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, ये 110 किलोमीटर के अंदर फैली हुई क्या है, चट्टानी है।
लगभग हम बात करेंगे तो 4 से 5 अरब वर्ष पहले की ये चट्टानें हैं, मतलब प्री कैम्ब्रियन काल से पहले की हैं और अरावली पर्वत श्रृंखला से भी पहले की हैं। इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा, ये जो छोटे छोटे फलोदी तहसील है जिसके अंदर ये छोटे छोटे गोलाकार जो पहाड़ियां हैं, परतें हैं, जिनको बाप बोल्डर्स के नाम से जाना जाता है। ये जो परतें हैं ये बाप बोल्डर्स है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। इसके बाद में ये जो क्षेत्र है भादुरा बालुका स्तूप, जो मैं यहाँ पर सांप की जैसी आकृति बना रहा हूँ, एस की जैसी आकृति बना रहा हूँ यहाँ पर, भादुरा बालुका स्तूप। आपको पूछ लिया जाए कि भादुरा जो बालुका स्तूप है वो कहां पर, तो जोधपुर और बाड़मेर के अंदर ये जो भादुरा बालुका स्तूप है ये पाई जाती हैं। तो ये है हमारा मैप। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैप का। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि चट्टानों का जो वर्गीकरण करने वाला, चट्टानों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाला जो विद्वान था वो था एएम हेरोन के द्वारा सन 1936 में क्या किया जाता है, चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है और राजस्थान और भारत के अंदर बताया जाता है कि अलग अलग काल के अंदर अलग अलग चट्टानों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो हम बात करते हैं आगे, देखो आगे बात करना चाहेंगे हम कि यहां से हम आगे बात करते हैं, संशोधन है 1936 में चट्टानों का वर्गीकरण करने के बाद में 2 विद्वान आए थे, उनको लगा कि कुछ इसके अंदर संशोधन है वो करना चाहिए, कुछ इसके अंदर अलग है वो जोड़ा जाए, अलग इसका वर्णन किया जाए, संशोधन किया जाए। तो अलग जो विद्वान आते हैं उन विद्वानों की हम बात करते हैं। तो संशोधन किया जाता है, संशोधन कब किया जाता है, सन 1980 के अंदर संशोधन किया जाता है। किसके द्वारा, चटर्जी के द्वारा और पीके घोष, चटर्जी के द्वारा और पीके घोष नाम के 2 विद्वान थे, इनके द्वारा सन 1980 के अंदर जो एएम हेरोन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था चट्टानों का सर्वप्रथम, उनके अंदर संशोधन किया जाता है और संशोधन करके ये बताया जाता है, इसके अंदर कुछ जोड़ा जाता है अलग से। संशोधन करने के बाद ये बताते हैं कि हम इसको अलग अलग भागों के अंदर बांटते हैं, जैसे कि प्री अरावली। अब जो प्री अरावली का जो भाग है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्री अरावली का जो भाग है, इस प्री अरावली के भाग के अंदर इन्होंने प्रमुख रूप से 2 भागों की प्री अरावली का मतलब ये है कि अरावली से भी पहले जो राजस्थान के अंदर जो चट्टानों का निर्माण हुआ, जो सबसे पुराना जो भौतिक खंड था वो कौन सा था, तो प्री अरावली, यानी अरावली से भी पहले राजस्थान के अंदर जो भौतिक खंड था सबसे पुराना वो कौन सा था। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे जो प्राचीन भूखंड था उसकी पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो भीलवाड़ा महासमूह है, जिसको भीलवाड़ा सुपर ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में दूसरे भाग की हम बात करेंगे तो मालानी आगनी सेल समूह है, मालानी आगनी सेल समूह है। ये जो 2 भाग थे जो मैप के अंदर मैंने आपको अभी बताया, ये जो 2 समूह थे ये राजस्थान में जब अरावली का विकास हुआ था उससे पहले भी ये जो दोनों भाग है ये पाए जाते थे, भीलवाड़ा महासमूह है और मालानी आग्नेय सेल समूह।
ये संशोधन करके कौन बताते हैं? चटर्जी और पीके घोष के द्वारा, जब सन 1980 के अंदर क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। एम हेरोन के वर्गीकरण में संशोधन किया जाता है, क्योंकि एम हेरोन है तो हेरोन साहब ने क्या है? हैरान साहब ने क्या है बड़ी ही हैरान करने वाली बातें हैं वो बताई हैं। तो आगे जानते हैं हम इसके बारे में। प्री अरावली, तो इसके अंदर भीलवाड़ा महासमूह है और इसके अंदर मालानी आगनी सेल समूह क्या है? शामिल है। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आगे हम बात करते हैं, इसके अंदर आगे हम बात करना चाहेंगे कि भीलवाड़ा और जो ये मालानी है इसकी बात करेंगे तो ये 4-5 अरब वर्ष पहले इनका निर्माण हो चुका था। और हम इनके अंदर जो परत है, इन चट्टानों की बात करना चाहेंगे तो इनके अंदर जो चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट, नीस व शिष्ट प्रकार की जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें इनके अंदर पाई जाती हैं। यानी जो भीलवाड़ा महासमूह है, मालानी आगनी सेल समूह है, उसके अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं, तो चट्टानों का जो प्रकार है वो इनके अंदर ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट प्रकार की जो चट्टानें वो पाई जाती हैं। जबकि ये जो भीलवाड़ा महासमूह है और मालानी जो महासमूह आगनी जो सेल समूह है, इसका जो निर्माण है वो 4-5 अरब वर्ष पहले इनका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इसके बाद में देखो हम आगे बात करना चाहेंगे, तो आगे हम इसके अंदर बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन की। हमने जान लिया कि जो प्री अरावली थी, प्री अरावली के अंदर 2 भाग, एक तो भीलवाड़ा सुपर ग्रुप्स और एक हमारा आता है मालानी आगनी सेल समूह है। तो ये सबसे पुराने जो भौतिक खंड हैं जिनके अंदर चट्टानों का जो निर्माण है वो अरावली से पहले हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे तो प्री कैम्ब्रियन की हम बात कर लेते हैं। प्री कैम्ब्रियन जो युग था, इसके अंदर हम बात करेंगे तो पहला जो भाग आता है, इसके बाद में दूसरा भाग आता है तो अरावली सुपर ग्रुप्स या अरावली महासमूह है। इसके बाद में जो दूसरा भाग आता है वो देहली सुपर ग्रुप्स या देहली महासमूह है, इसके अंदर आता है। प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत प्री कैम्ब्रियन काल था जिसके अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। तो प्री कैम्ब्रियन काल की हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं, तो इसमें अरावली महासमूह है और देहली महासमूह है, ये 2 आते हैं। अरावली महासमूह के अंदर पहले हम बात करेंगे तो झाड़ोल समूह है। दूसरे की बात करेंगे तो हम उदयपुर समूह है। इसके बाद में हम देहली महासमूह की हम बात करेंगे तो देहली महासमूह के अंदर अजबगढ़ महासमूह है। इसके बाद में हम आगे बात करना चाहेंगे तो रायलो महासमूह है। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे तो रायलो महासमूह के बाद में आगे आता है अलवर महासमूह है। ये जो 3 भाग आते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं, देहली महासमूह के अंतर्गत, जबकि अरावली महासमूह के अंतर्गत 2 आते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या जाना कि अरावली महासमूह है और देहली महासमूह है। तो देहली महासमूह के अंदर अजबगढ़ महासमूह है, रायलो महासमूह है और अलवर महासमूह आते हैं। जबकि अरावली जो महासमूह है इसके अंदर झाड़ोल समूह है और उदयपुर समूह आते हैं। तो हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर हम एक छोटा सा राजस्थान का जो मैप है वो इस प्रकार से बना लेते हैं। राजस्थान का जो मैप है वो इस प्रकार से हम बना लेते हैं छोटा सा। इस प्रकार से राजस्थान का मैप आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो भाग है बीच का, जहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला का ये जो भाग है ये फैला हुआ है इस प्रकार से।
ये जो भाग है इसके अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो भाग है ये अलवर समूह है, अलवर समूह है। बीच का जो हम भाग की बात करेंगे तो अजमेर और मकराना यानी नागौर वाला जो भाग है इसके अंदर हम बात करेंगे तो रायलो समूह है, रायलो समूह है। इसके बाद में जो सिरोही का जो भाग है तथा एरिनपुरा का जो भाग है, इस प्रकार से मैं बना देता हूं डेस वाला। इस भाग की हम बात करेंगे तो अजबगढ़ समूह है, अजबगढ़ समूह है। आपने पहली बार ये नाम सुने होंगे क्योंकि हम गोंडवाना लैंड पढ़ लेते हैं, अंगारा लैंड पढ़ लेते हैं, टेथिस सागर के बारे में पढ़ लेते हैं, टेथिस सागर से रेगिस्तान का निर्माण हुआ वो किस प्रकार से वो पढ़ लेते हैं। हम आज अलग ही टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो है कालखंड कि किन किन कालखंडों के अंदर राजस्थान के जो भौतिक खंड है उनका निर्माण हुआ है। तो आज हम कालखंडों की चर्चा कर रहे हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों का क्या है, ये जो नाम है ये नहीं सुने हैं कि कहाँ पर है, किस प्रकार से है। इसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये भाग आता है हमारा अरावली महासमूह है, अरावली महासमूह है। इसके बाद में हम ये जो भाग बात करेंगे, ये जो यहां पर लगता हुआ जो भाग है इसको विंध्यन महासमूह है के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे तो इस प्रकार से ये जो भाग फैला हुआ है, इस प्रकार से ये जो भाग फैला हुआ है इसको मारवाड़ महासमूह के नाम से जाना जाता है। यहां पर ये जो भाग है, ये जो भाग है इसको लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है, लाठी सीरीज। इसके बाद में इसके जो नीचे जो भाग है, ये जैसलमेर वाला जो भाग, इसको वनस्पति वहीन क्षेत्र बोला जाता है। यहां पर हम बात करेंगे तो गोलाकार आकृतियों के अंदर चट्टानें पाई जाती हैं, फलोदी तहसील, जिनको बाप बोल्डर्स बीम चट्टानें बोला जाता है। बाप बोल्डर्स बीम की चट्टानें पटवारी के अंदर भी पूछा गया था, आरएस के अंदर भी, आरएस प्री एग्जाम के अंदर पूछा गया था। बाप बोल्डर्स बीम की जो चट्टानें हैं फलोदी तहसील के अंदर, ये बाप बोल्डर्स बीम की चट्टानें वो पाई जाती हैं, जो कि किस काल की हैं ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा बताना है। तो रायलो समूह की हम बात करते हैं तो रायलो समूह के अंदर कौन सी चट्टान, संगमरमर की जो चट्टान है, जो कि मकराना के अंदर क्या है, इनका जो ये जो चट्टानें हैं वो मिलती हैं, संगमरमर की चट्टानें। क्योंकि ये जो भाग है रायलो समूह है, ये अजमेर प्लस नागौर वाला जो भाग है यहाँ पर क्या है, ये मिलती हैं। तो आज हमने बात की एक अलग ही टॉपिक पर, कालखंडों के बारे में हमने क्या है इस क्लास के अंदर चर्चा की। तो कालखंड को अगर आपको समझना है तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।